85 साल पूरे करने वाले हम सबके ज्येष्ठ मित्र आदरणीय एस.एल. विनोद जी, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गिरीश भाऊ, राहुल जी, दीप जी, जोसेफ राव जी और सभी उपस्थित मान्यवर भाइयों और बहनों, एक प्रतिभाशाली संपन्न पत्रकार के रूप में विनोद जी का हम सबसे परिचय है। मेरा उनका परिचय जो जिस दिन हुआ वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आप में से शायद बहुत से लोगों को इसकी जानकारी होगी या याद होगी या नहीं, पर एक बहुत बड़ी घटना हुई। वसंतराव देशपांडे सभागृह में लोकमत समाचार का सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी के ध्यान रखकर विनोद जी ने अपने कर्तव्य का अपने जीवन में पत्रकार के रूप में पालन किया और जो सही है उसको सही कहा और जो गलत है उसको गलत कहा। किसी के दबाव में कभी उनकी लेखनी कुछ बातों को लिख नहीं सकी। उनके मन को भावित करने वाला था, वही बात वो कहते थे और इसलिए मैनेजमेंट कोई भी हो, अखबार कोई भी हो, अपने विचारों से उनकी कमिटमेंट रही और इसी के कारण पूरे पत्रकार जगत में अपने एक आउटस्टैंडिंग जीनियस और एक ऑनेस्ट पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा हम सब लोगों के सामने रखी। हिंदी अखबार प्रस्तावित था तो लोकमत में हिंदी का अखबार शुरू करने के कारण थोड़ा सा एक प्रकार का एक वातावरण ऐसा थोड़ा बना था। दो अखबार के बीच में थोड़ी स्पर्धा होने के कारण और उस समय विनोद जी ने प्रास्ताविक भाषण दिया। जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के नेता थे और विशेष रूप से उन्होंने विनोद जी के अपने पहले भाषण में उनके व्यक्तित्व की छाप भी पड़ी और वो पत्रकार के रूप में किस प्रकार के विचार के हैं, कोई चिंता न करते हुए अपने स्पष्ट विचार रख सकते हैं, इसका स्पष्ट परिचय और उसका परिचय विनोद जी ने अपने जीवन में दिया है। अनेक राजनीति में चढ़ाव उतार के आए। उन्होंने पत्रकारिता में अनेक बार अनेक अखबारों में उन्होंने अपने विचारों के द्वारा योगदान भी दिया और अपनी वैचारिक कमिटमेंट, अपनी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति विजन और लोकतंत्र के प्रति आस्था और कमिटमेंट ये उनकी रही और इसीलिए उनकी पूरे पत्रकार जगत में केवल नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में पत्रकारों में एक अलग प्रकार की प्रतिभा है। जिस प्रकार से नागपुर में वो लोकप्रिय है वैसे वो बिहार और झारखंड में भी उतने ही लोकप्रिय है, उससे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत वहाँ पत्रकारिता की की उसके कारण वहाँ भी उन्होंने अपने लेखन के द्वारा एक छाप छोड़ी हुई है। बीच में विनोद जी कार्यक्रम के लिए मैं उनको रांची अपने साथ लेके गया था। हम लोग कार्यक्रम में स्पेशल फ्लाइट से विनोद जी और मैं उस कार्यक्रम के लिए मैं उनको लेके गया था। तब काफ़ी रांची के पत्रकार भी मुझे मिले और उन सब से विनोद जी के बड़े मधुर और अच्छे संबंध थे। चाहे पटना हो, चाहे रांची हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर जगह पर उनको चाहने वाले पत्रकार बड़े प्रमाण पर हैं। हमारे आज के इस लोकतंत्र में हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। केवल बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसलिए पूरे विश्व में हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है उसमें जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग और मीडिया, ये 4 स्तंभों पर हमारी पत्रकारिता खड़ी है। हमारा जो लोकतंत्र है ये पत्रकारों की सजगता के कारण आज तक यशस्वी हुआ। 75 में जब इमरजेंसी आई
तो यही पत्रकार जगत के हमारे बंधु हैं कि उन्होंने उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाया और जयप्रकाश जी के आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। मुझे लगता है ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ में, इसके स्तंभ के इतिहास में जिन जिन पत्रकारों ने इस लोकतंत्र को मजबूत किया, लोकतंत्र की रक्षा की, ऐसे अनेक पत्रकारों में ऐसे विनोद जी का भी नाम है। जीवन के 85 साल उन्होंने पूरे किए हैं। मैं उनको बहुत बार बताते रहता हूँ कि अब सब बातों की चिंता छोड़ो, ये आपकी प्रकृति अच्छी देखो, क्योंकि बीच में उनके ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ। उनकी पत्नी, प्रिय पत्नी जिसका उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था, उनका जाना उनके लिए बहुत ही कठिन था। उसका जो दुख था वो अभी भी उनके दिल में एक प्रकार से ऐसा बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी अटैचमेंट एक प्रकार की उनकी गहरी थी कि उनका जाना उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। उसके बाद में भी वो सतत एक्टिव रहे और अनेक विषयों पर मार्गदर्शन करते रहे, लिखते रहे, समाज के हित में और देश के हित में। ये उनके व्यक्तित्व का स्वभाव भी रहा है। हम सबको आज खुशी है कि आज प्रेस क्लब में उनके 85 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में हम सब उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। आप सबकी शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं उनको निरोगी, स्वस्थ, अच्छा जीवन दें और जीवन के आखिरी क्षणों तक इस लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उनका लेखन वैसा ही चलता रहे और वही ताकत और शक्ति भगवान को दे, यही प्रार्थना करते हुए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। मुझे और 3 कार्यक्रम में जाना था। जब प्रदीप जी ने ये निमंत्रण दिया था तो मैंने कहा था कि मैं सत्कार करके निकल जाऊँगा, पर मैं आज उनके बारे में 2 शब्द बोलने का भी मुझे अवसर मिला है। मैं फिर से एक बार व्यक्तिगत रूप से, मेरे तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हम सब के मित्रों और सहयोगियों की तरफ से विनोद जी को आज के इस 85 साल जो पूरे कर रहे हैं उस दिन में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं और उनका ऐसा ही हमारे साथ उनको स्वस्थ जीवन जो प्राप्त होगा, उनका सबका मार्गदर्शन भी ऐसे ही हम सबको मिलता रहेगा। फिर से एक बार उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छाएं। धन्यवाद, नमस्कार। पारिवारिक पार्श्व रहा और मैंने पत्रकारिता की ऊंचाइयां देखी थी और समाज और देश के प्रति जो पत्रकारीय धर्म और दायित्व था, उसका एहसास बचपन से मेरे मन में बैठा हुआ था। वो देखने के बाद होता था कि ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं जो प्रकाशन संस्थान है, जिन लोगों के हाथ में वो प्रकाशन के बागडोर है, वो शायद उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे मन में हमेशा कि क्यों नहीं अपना अखबार निकाला। वहां से पृथक होने पर तब मैंने पटना से देश प्राण नाम का एक साप्ताहिक निकला, जो अभी रांची से दैनिक निकल रहा है। ये 1963 में, और उसका भी एक ऐतिहासिक पक्ष है उसके नामकरण का। मेरे मन में था तो निकालो, तो मेरे मन में देश नाम आया था और उसका कारण यह था, आपको याद होगा जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, 1918 में जब कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता आंदोलन, उस समय पटना से अंग्रेजी दैनिक सर्चलाइट निकला था और हिंदी साप्ताहिक देश। सर्चलाइट के संपादक मेरे बड़े चाचा हुए थे प्रसाद, और देश के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। उसका ये पार्श्व था। तो चूंकि राजेंद्र बाबू स्वतंत्रता संग्राम में फुल टाइमर थे तो जल्दी बंद हो गया, सब्जेक्ट चलता रहा आज़ादी के बाद तक, और अभी हिंदुस्तान टाइम्स हो गया है वो। तो जो बंद हुआ थे, मेरे मन में देश नाम था, जो एक पारिवारिक संबंध हो सकता है कि देश नाम से निकल। वो पटना से डिक्लेरेशन वगैरह फाइल करके मैं दिल्ली गया, RNI में देश नाम से मैं चाहता था निकालने के लिए। तो हाँ
न्यूज़पेपर स्टार कहा कि नहीं, ये जो है टाइटल फ्रीज कर दिया गया है। वो जो बैकग्राउंड था उसका स्टोरी का ये तो नहीं। वे थोड़ा दुखी हुआ था, लेकिन शाम को मुझे वहाँ जानकारी मिली कि राजेंद्र बाबू से रिटायर हुए थे, वो दिल्ली आए हुए थे और गांधी शांति प्रतिष्ठान में ठहरे थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनको जो बताया हमारी बातचीत भोजपुरी में अपना होती थी, तो कैसे ऐसा मैं देश निकालना चाहता था, लेकिन वो जो है टाइटल नहीं मिला। तो उनके मुँह से निकला कि इसमें क्या है, इसमें प्राण जोड़ दो, देश प्राण। ये राजेंद्र बाबू ने कहा। दूसरे दिन में गया, हमारे ना ये उस टाइटल में गया और पटना से आकर उसको सामने देखने आदमी चल रहा है। फिर इसमें कुछ कारण हुआ, बंद हुआ, फिर निकला। फिर जब रांची आ गया था, वो मेरे दिमाग में हमेशा होता था दैनिक का कि बड़े दैनिक का अखबार करते, उसके बाद निकाल ये प्रभात खबर सुन कर वो न्यूज डाली उसका, और उसके लिए सारी व्यवस्था सरकारी एजेंसियों से फाइनेंस करवाने ये करना सब करना। कुछ मित्रों को सहयोग मिला और वहाँ बजाबता प्रभात खबर का टाइटल लेने के बाद भवन बनाकर प्रिंटिंग प्रेस, उस समय मैं बता दूँ घर में थे हमारी पुरानी मित्र, उसमें बिहार का बेस्ट प्रिंटिंग प्रेस, बिहार एक ही था, अभी झारखंड तो था नहीं, वो रांची का प्रभात खबर था। सारे प्लांट मशीनरी बाहर से इम्पोर्टेड, आगे आता कोई जर्मन की कंपनी थी, बर्थफोर्ड कंपनी, वहाँ से लिया था। इस तरह से का स्थापना किया। और वहाँ जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लिया था, बताया कि यहाँ से मैं राष्ट्रीय दैनिक निकालूंगा। बता दो उस समय तो झारखंड था नहीं, छोटी जगह रांची थी, राजधानी जो बिहार की पटना थी, उसका बहुत मजाक उड़ाया कि विनोद जी है रांची से राष्ट्रीय दैनिक निकालेंगे और आज उल्लेख करने में कोई हर्ज नहीं है। उन दिनों हिंदी का जनसत्ता प्रभात जोशी संपादक, उसके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक सम्मान था, उसकी एक अलग पहचान थी, एक विशिष्ट पहचान थी जनसत्ता। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा उसमें एक दिन पहले पृष्ठ पर एंकर में हमारी जो योजना थी निकालने के लिए राष्ट्रीय दैनिक, उसको लेकर के वेदात्मक शैली में लिखा गया कि विनोद जी राष्ट्रीय दैनिक निकाल रहे थे, उन्हें कांके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। रांची में एक मेंटल हॉस्पिटल है कांके, वहां भर्ती होना पड़ेगा। ये जनसत्ता में लिखा है। ये उस समय मैंने सिर्फ ये जो प्रस्ताव था कि मैं निकालना चाहता, लेकिन उसका चूंकि जनसत्ता ने लिखा था, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लगी कि क्या निकालना चाह रहे हैं। एक दिन विलंब रात्रि में राजेंद्र बाथुर, जो प्रधान संपादक नवभारत टाइम्स के थे, उनका फोन आया, जी हम लोग एक कार्यक्रम में गए हुए थे, तो मैं, प्रभात जोशी और राजेंद्र अवस्थी दोनों तीनों एक साथ बैठे थे, तो आपकी चर्चा चली जाती थी। तो फिर वहाँ पर प्रभात जोशी ने वही टिप्पणी की, विनोद जी पागल हो गए हैं, उनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखिए मैं विनोद को जानता हूँ, वो अखबार निकालना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय दैनिक राज्य से निकालना चाह रहे हैं। अब उनके क्या आर्थिक व्यवस्था है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए अखबार का क्या भविष्य होगा मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्रीय दैनिक निकालेंगे तो निकालेंगे, ये राजेंद्र बाथुर ने जवाब दिया था। फिर फोन आया, उन्होंने बुलाया, मैं दिल्ली गया, तो अच्छा कल ये क्या उन्होंने बताया कैसे ऐसा, तो निकाल लो। उन्होंने महिला सहयोगी को बुलाया, कहा कि इसका एग्रीमेंट हो, स्टेट्समैन में वो आगे बढ़ने के लिए। ये सब प्रभात खबर के निकलने के बाद ये उस नजर थी, तो उसकी बहुत चर्चा होने लगी। लेकिन तब और उसके में जो संपादकीय जो नियुक्तियां थी मैंने शुरू की, मैं बता दूं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, पटना का अखबारों में विज्ञापन देकर पूर्णतः योग्यता के आधार पर सारी नियुक्तियां हुई। मैंने अब सोच लीजिए कि बम्बई से नवभारत टाइम्स स्थापित अखबार, वहाँ काम करने वाले विजय भास्कर, वो छोड़कर उन्होंने समाचार संपादक के रूप में ज्वाइन किया। मित्र प्रकाशन में सुनील श्रीवास्तव थे वहाँ संपादक, उन्होंने आकर हमारे सहायक संपादक ज्वाइन किया। और सबसे एक उल्लेखनीय उस नियुक्ति में है, वो चर्चा मैं करना चाहूँगा, ब्लेड साप्ताहिक आके कर दिया था, उसके कार्टूनिस्ट थे लोकमान्य, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो जाए। ब्लिट्स सबसे बड़ा साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी साप्ताहिक, उसके कार्टूनिस्ट लोकमान्य।
मैं बम्बई आया हुआ था, किसी से ने उनसे मिलवाया, वो दक्षिण भारतीय थे, कहा कि मैं आपके साथ काम करता। मुझे आश्चर्य लगा, वो मेरे साथ रांची चले गए। करंजिया ने इस पर एक पीस लिखा ब्लिट्स में कि ब्लिट्स से छोड़ करके एक रांची से अखबार निकला, अच्छा कोई बड़ा कोई प्रोडक्शन संस्थान नहीं निकाल रहा है, एक पत्रकार अखबार निकाल रहा है छोटा, तो कैसे क्यों चलेगा, लेकिन वो चलेगा। इस प्रकार ये बताइए, उदाहरण दे रहा हूँ कि एक इतनी अच्छी टीम बन गई वहां पर। भारत का जो प्रथम अंक जब बाजार में आया तो ये जितने लोगों थे हो गया कि नहीं, जो विनोद जी ने कहा था वो कर दिखाया, एक राष्ट्रीय दैनिक के रूप में अखबार का प्रकाशन और कोर्स होती है, वो दिल्ली और कलकत्ता के अलावा त्रिवेंद्रम से भी एजेंट आए वो एजेंसी के लिए, जिसके त्रिवेंद्रम मैंने जो राष्ट्रीय दैनिक था कि वो प्रभात करो सब पर चलता रहा। स्मारिका है ना, इसमें लोगों ने देखा, मैंने जो नज़र डाली है सर से निगाह, जो बहुत सारे हमारे सहयोगी जो रहे उन्होंने अपना अनुभव और फिर हमारे जो पत्रकारिता जीवन की जो मेरी शुरुआत हुई उसके विषय में इस पर विस्तार से जानकारी दी गई है और यह एक संग्रहणीय अंक बन गया है निश्चय ही। और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है पत्रकारिता की और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए यह एक मानक का काम करेगा निश्चय ही। जो जैसे कहा कि अभी देश में हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है नव भारत के निर्माण की, तो मैं बता दूं जो सच्चाई है वो तभी संभव हो पाएगा जब पत्रकारों की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी ईमानदारी पूर्वक उसमें सहयोग प्रदान करेगी और तब जाकर के हमारे नव भारत का निर्माण होगा। और फिर जिस आने वाली पीढ़ी की बात करते हैं उन्हें गर्व होगा कि हमारी जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने नव भारत के निर्माण की नींव डाली है। विनोद जी एक्चुअली बेसिकली एक दबंग पत्रकारों का प्रतीक है। मुझे लगता है कि विदर्भ का अगर कोई भी जब पत्रिका के बारे में लिखा जाएगा या उसके इतिहास के बारे में कोई लिखा जोखा करेगा तो निश्चित रूप से विनोद जी का नाम जो पहले जो 4-5 लोग हैं उनमें से रहेगा। विनोद जी एक निर्भीक और मैं क्या बोलूँगा कि नॉट ओनली फेयरलेस, बहुत ही करेजियस जर्नलिस्ट रहे। और उसके बाद जो एक पेपर में जो एक एडिटर्स न्यूज़पेपर का जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि वो डेवलप किया है। पेपर देख के लगता है कि इसमें एडिटर्स का कितना मतलब मेहनत रहा होगा। वो उन्होंने जो न्यूज़पेपर में काम किया उसमें भयंकर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता था। विनोद जी का सबसे बड़ा जो गुण है वो बहुत ही स्वाभिमानी संपादक रहे, कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। शायद ये भी कारण है कि एक ही जगह में जिंदगी भर वो पत्रकारिता नहीं कर पाए, इसीलिए उनको कई न्यूज़पेपर छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह गए। तो ये एक मुझे लगता है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नए पत्रकारों को, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत इंस्पायर करेगा कि पत्रकारिता में अपना स्वाभिमान, अपना कैरेक्टर को ठीक ठाक से रख के किसी भी कीमत पर कोई भी चीज़ पर समझौता ना करते हुए लेखनी कैसा आगे बढ़ाया जाए, मुझे लगता है कि विनोद जी से लोग ये भी सीखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि विनोद जी कितने फियरलेस और करेजियस रहे हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हो कि आज के टाइम के जो पत्रकार निकल के आ रहे हैं ज़्यादा कमर्शियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ऑनेस्टी नहीं रही। तो ये देख के आपको कैसा महसूस होता है? देखिए कैसा है कि ये पत्रकारिता में अभी की ऑफ लेट में प्रोडक्ट बन गया जो पहले कभी नहीं था। एक पत्रकारिता एक मिशन था, तो मिशन को कैसा प्रोडक्ट में ये लोगों ने शिप किया, ये मुझे लगता है विनोद जी के लिए भी बहुत पीड़ादायक है। मगर सबसे हमारे लिए जो आशादायक चीज़ ये है कि इस पीरियड में जब ये समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्ट बन गया तो सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हुआ, जिसमें जो निर्भीक और निष्पक्ष जो पत्रकार है उसको भी अडॉप्ट करके अपना लेखनी को जारी रख सकता है। मुझे लगता है कि वो एक आशा का किरण है। ऐसे विनोद जी हे खूप मोठे, खूप सम्मानित व्यक्ती आहे। यांच्या सोबत जे आमचे संबंध आहेत
भरपूर एक 25-30 वर्षापूर्वीपासून आमचे संबंध आहेत. मी मेयर असताना तेव्हाही दादाजींचा मला आशीर्वाद होता आणि त्यांचे जे कारकिर्दी बघितली आहे आम्ही, त्याबद्दल मला इथे मी खूप छोटी आहे त्यांच्याबद्दल सांगण्यासाठी. पत्रकारिता का जो आदर्श प्रसारित किया उससे जो आपका रिश्ता है उसको ध्यान में लेकर आप ऐसा ही अच्छा काम जरूर करते रहिए.